नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ से आज हम फिर आपको स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पीएमएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन और महामंत्री डॉक्टर आर के सैनी लगातार उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स के हितों की बात करते हैं। डॉक्टर्स पर जब भी कोई आंच आती है उसको लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, बड़े बड़े मामले आज तक इन्होंने उजागर किए, जिन पर कार्रवाई भी हुई है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर आर के सैनी से कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक चिकित्सीय इमारत है, इसमें जहां कहीं खंडर नजर आता है उसको वो ठीक करने की, पाबंद लगाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप औरैया जनपद में तैनात हैं और पिछले दिनों औरैया जनपद से एक बड़ी खबर आई थी कि भाजपा के कुछ नेताओं ने चिकित्सक कार्य में अवरोध पैदा करने की कोशिश की थी। सर, क्या थी वो घटनाएं और क्या कार्रवाई उस पर हुई? यहाँ 5 तारीख को अजीत मल सीएससी पर कुछ भारतीय जनता युवा मोर्चा के व्यक्ति आए और कमरे में मारपीट को, मैं फ़ोन से हमको सूचना मिली कि कमरे में घुस के डॉक्टरों कर्मियों को बहुत मारा। इस संबंध में मेरा कड़ा विरोध है कि ये प्रशासन की खामी है। हम तो समझते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डीएम की खामी है कि इस तरह का कृत्य किया जाए किसी भी अस्पताल में। यह भी सुनने में आया कि यह चुनाव चल रहा है, इस समय हम कोई कार्रवाई नहीं है। क्या चिकित्सक को जान से मार डालते, 302 का मुकदमा करके तब कार्रवाई करते? और किसी भी अधिकारी, चाहे डीएम के या कोई मुख्य चिकित्सा के अधिकारी के कमरे में इसी तरह की मारपीट की कोई अगर कृत्य करता है तो क्या उसके लिए यही जवान होना चाहिए कि इस समय चुनाव चल रहा है हम पकड़ नहीं सकते? क्या किसी की हत्या हो जाए, किसी को मार डाला जाए, क्या इसका यही जवाब होना चाहिए कि हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते? चुनाव है। इस तरह का कृत्य करना एक घोर प्रशासनिक क्षमता का द्योतक है। अगर किसी के घर में डकैती हो जाए, किसी को सरकारी अस्पताल चाहे सरकारी संस्थान में किसी को मारा पीटा जाए, ये बहुत बड़ा अप्रशासनिक क्षमता का द्योतक है। सर, एक तरीके से तो ये सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई गई और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार ऐसे मामलों का संज्ञान लेते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, डिप्टी सीएम कल आए थे, उनको एक ज्ञापन किसी ने दिया, पता नहीं उस पर संज्ञान आया कि नहीं आया। मैं योगी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की यूनिट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग यही करते हैं। यही इनका कृत्य है, यही संजीदगी है कि हम चिकित्सालय में घुस के चिकित्सा कर्मियों उनसे मारे हैं जो उनकी जान के सेवक हैं। ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य किया गया है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे भारतीय जनता युवा मोर्चा को कड़ी से उनको तत्काल जेल में डाल के दंडित किया जाए। तो मैं ब्रजेश पाठक जी भी महोदय से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का, ये हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। मल्लावा उन्हीं के घर के पास ही है, 100 किलोमीटर के अंतर पर ऐसा कृत्य करना, एक जो चुनाव प्रकार प्रणाली में भाजपा को एक हराने की गतिविधि चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम इस तरह काम करें ताकि भाजपा निकाय चुनाव में हार जाए। तो ये बहुत गलत कृत्य है और ये लोग जो ऐसा किए हैं वैसा गलत काम है। जी सर, पीएमएस एसोसिएशन ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके आवासों को लेकर के बड़ा मामला उठाया था, उस पर क्या कार्रवाई अब तक हुई है? उस पर हमने अभी नोटिस दी है। हमारे जो काउंसिल है वो आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए उस पर हियरिंग नहीं हो चुकी, लेकिन यह संज्ञान में आया है कि निदेशक प्रशासन और प्रमुख सचिव के स्तर से कोई लेटर आया है कि आवासों की सही तरीके इनको विवरण गया। लेकिन यह भी मुझे सुनने में आ रहा है कि फर्जी तरीके से आवासों को आवंटित कर दिया जा रहा है और उसमें दूसरे लोगों को रखा गया है। तो ये गलत है, जिसमें हमने बहुत प्रयास किया कि जो एम्बुलेंस वाले वो सरकारी आवास में जिनको रहने का कोई प्रावधान नहीं, वो उसमें रह करके उदंडता करते रहे। उनको तो काफ़ी जगह खाली कराया गया। मैंने एक नोटिस दे रखी, अगर वो आवास नहीं खाली करेंगे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दूंगा उच्च न्यायालय के माध्यम से। डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे मामले थे जिसको एसोसिएशन लगातार समय समय पर और आप उठाते रहते हैं, उन सब मामलों में क्या प्रगति है? उन सब मामलों में प्रगति है, लेकिन जो है एक मामला बहुत अच्छा था कि सन 12 अक्टूबर 2015 का एक आदेश था जिसमें जो है लेवल 3 के चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रखा जाए। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे औरैया में ही
हमारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जो डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, ये षड्यंत्र के तहत धन वसूलने के चक्कर में इन्होंने लेवल 3 के चिकित्सकों को नहीं रखा, जबकि लेवल 3 के 5-6 चिकित्सक हैं और तीन CSC ऐसी है जिस पर चिकित्सक लेवल 3 के, 4 CSC, जिनको कौन सी ऐसी शॉर्टेज पड़ी हुई कि लेवल 3 लेवल 4 जिनकी 4 साल की सेवा है उनको रखे हुए हैं। तीसरा प्रकरण है हमारे जो मुख्य चिकित्सा में जो अपन देशक का प्रमोशन 54 हुआ था, इसमें 45 का इन्होंने समायोजन कर लिया। घूस घास लेने के तौर पर नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी समायोजित नहीं किए गए, क्योंकि इन लोगों को समायोजित कर देना चाहिए। अपन देशक के निदेशालय में बहुत पद खाली हैं और विशेषकर विशेष सचिव स्तर के शासन में अपन निदेशक लेवल के 2 पद खाली हैं, जो सन 2013 के बाद से आज तक भरे नहीं गए हैं और शासन ने इन्हें भरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि 9 मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं इनको समायोजित करके नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्थान दिया जाए, उनको समायोजित करके उनको मुख्य चिकित्सा 9 पदों में सृजित किया जाए, ताकि और लोगों को भी इसका पद का लाभ या जो कुछ भी है प्रशासनिक क्षमता वो मिल सके। चौथा कारण ये है कि ये हमें लगता है ये हम जो पत्र देते हैं, जब तक मैं मुकदमा ये शासन क्या पत्रों का सब कुछ संज्ञान कराने के बाद भी शासन संज्ञान नहीं लेता है। इससे ये लगता है कि शासन अपना नियम बनाता है केवल किताबी दायरे में। मैं उसी नियम को जब शासन को भेजता हूँ तो वो कूड़े के गठरी में चला जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन पत्रों को जब तक मैं मुकदमा नहीं करता हूँ हाई कोर्ट में, तब तक ये गठरी खुलती नहीं है। मुझे ये बहुत शर्मिंदित होकर यह कहना पड़ रहा है कि ये शासनादेशों का क्यों नहीं अवलोकन करके अपने ही निर्मित करते हैं, अपने ही उसका जो है अनुपालन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? माननीय उच्च न्यायालय पर प्रभार क्यों बढ़ाते हैं? मैं जो ये समझ में नहीं आता। अभी भी जितने भी वाहन हैं जो हम अन्य जितने भी जिले में हैं दूसरे विभागों में अधिग्रहित कर लिए हैं, उनको लौटाने की भी याचिका अभी पेंडिंग है। उसको 2-3-4 में पूरा करके उसको भी डालने को होगा। लेकिन शासन को यह सोचना चाहिए कि जो जिसके लिए बना उसका क्यों अनुपालन नहीं करते हैं। और जब उच्च न्यायालय में जाइए तब उसके बाद जो है ये संज्ञान लेते हैं। ये तो शासन के आदेशों को घोर अवहेलना करते हैं। समय और संज्ञान कराने के बाद भी नहीं करते हैं। संज्ञान कराने के बाद भी शासन के आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी शासन के आदेश हुए हैं समय समय पर सृजित हुए हैं, उन प्रमुख सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय या ब्रजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इनको भी निर्देश देने का करके जो शासन के अनुकूल है, शासनादेश के अनुकूल, उनको कम से कम उसी हिसाब से कार्य कराएं। इन सब बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में कम से कम वाद डाले जाएं। और एक मामला और आया है जिसमें एक संत शरण खड़े लिपिक, वो चिकित्सक आवास में 5 साल तक रहता, तो उसकी रिकवरी का हमने लेटर डाला, लेकिन रिकवरी का लेटर कच्चे कूड़े के ढक्कन में लगता डाल दिया। मुकदमा करने के बाद ही होगा, जिसकी रिकवरी होनी है नियर अबाउट 30 लाख की। और दूसरा बाबू विनोद कुमार राजपूत, औरैया का है सर ये सब ये औरैया का ही मैटर है। लेकिन ये कि ऐसे मैटर ये कि एग्जाम्पल है, चूँकि मैं वहाँ पहुँच गया तो ये गंदगी और भी जिलों में होगी। इसको प्रमुख सचिव महोदय ध्यान से देखें और इसको अनुपालन कराएं, ताकि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू हो। और किसी भी चिकित्सक, यहाँ तक कि पुलिस को पब्लिक प्लेस पर डंडा मारने का अधिकार नहीं है, असंसदीय भाषा कर देने का अधिकार नहीं है। ये कैसे चिकित्सकों को गाली दिए, कमरे में बंद करके मारे, इसके लिए बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चिकित्सकों में रोष बहुत अधिक व्याप्त है। ऐसा न हो कि वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट की तरह वहीं से सब कुछ शुरू हो जाए। तो मैं चाहूँगा इसको करने के लिए जो लोग इसमें दोषी हैं उनको तत्काल हिरासत में लिया जाए और उनके खिलाफ अगर अनुकूल न्यायालय नहीं है तो MLA MP कोर्ट में मुकदमा फाइल किया जाए। धन्यवाद।